So the question is, a particle of mass m is projected at an angle 60 degree with horizontal. If initial kinetic energy is ke and kinetic energy at maximum height is ke by x, then find the value of x. तो क्या बोला गया क्वेश्चन में कि ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। यहाँ से कोई m मास का ऑब्जेक्ट था, तो इसको हमने क्या किया बेटा, u स्पीड से फेंका होगा। कितने एंगल पर फेंका, 60 डिग्री पर फेंका। तो ये इस प्रकार से प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए वापस अर्थ पर आया होगा, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम पॉइंट और ये होगा इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी के ही दे रखा है और मैक्सिमम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी के ही बाई एक्स दे रखा है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा इस पॉइंट पर तो इसकी स्पीड कितनी थी, यू ही थी, थे ना। तो आपका जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के ही दे रखा है वो कितना हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर, इसमें कोई डाउट नहीं। अब इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी यू रहेगी या फिर चेंज होगी, चेंज होती है बेटा, है ना। अगर मैं इसका कॉम्पोनेंट करूँ तो इसका कॉम्पोनेंट आएगा u cos 60 और इसका y कॉम्पोनेंट आएगा u sin 60, ठीक है। तो बेटा x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन होता नहीं प्रोजेक्टाइल मोशन में, यानी u cos 60 तो हमेशा रहेगा, है ना। x डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती, u cos थीटा हमेशा रहता है, मगर u sin थीटा चेंज होता है। जैसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा ना इसमें, तो रिटार्ड होगा, और रिटार्ड होते 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 यहाँ पर इसका जो y डायरेक्शन का वेलोसिटी है वो जीरो हो जाता है, यानी वी वाई कितना होता है यहाँ पर, जीरो। बाकी जो आपका वी एक्स है वो कितना रहता है, यू cos 60 ही रहता है। बात समझ में आ गई, बेसिक कंसेप्ट है। तो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, उसको बोला है इसने के ई डिवाइड बाई एक्स। तो वो कितना हो गया बेटा हमारा, हाफ एम, और यहाँ पर वेलोसिटी कितना है, यू cos 60, यानी यू cos 60 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बस मुझे x निकालना था, तो बेटा मैं क्या करता हूँ, दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। तो कितना क्या हो जाएगा बेटा आपका, के ई डिवाइड बाई एक्स। तो ये x ऊपर आ गया, ठीक है, और ऊपर है हमारा हाफ एम यू स्क्वायर, और नीचे है हमारा हाफ एम यू स्क्वायर कोस स्क्वायर 60, यही होगा ना, ठीक। तो हाफ से हाफ कट गया, एम से एम कट गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर भी खत्म हो गया, के ई से के ई भी खत्म हो गया, यहाँ बचा x, और यहाँ आ जाएगा आपका 1 डिवाइड बाई कोस स्क्वायर 60। अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2, तो 1 डिवाइड बाई 1/2 का होल स्क्वायर जो कि 1/4 हो जाएगा। तो 1 डिवाइड बाई 4, तो 4 ऊपर आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ, सिंपली 4।